ध्यान से इसको पढ़ना है आप लोगों ने। हमारे पास कल हम लोगों ने पढ़ा था, 2 दफा मैंने एक ही लेक्चर को रिपीट किया है। एक तो हमारे पास कंडक्टर और उसके साथ कंडक्शन था, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास वो कन्वेक्शन है। उसके पहले तो हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पढ़ा था। अब की बार हमारा जो टॉपिक है वो कन्वेक्शन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रखना है एक बात को, कि हमारे पास हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका था कंडक्शन का, जो कि एटम की वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करता था। पर अब की बात जो हमारे पास तरीकाकार है वो क्या है? कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें मेन वर्ड्स याद रखनी। मेन वर्ड्स याद रहेंगे, समझ आ जाएगी, पूरा टॉपिक याद करने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा, पेज नंबर है हमारे पास 199। 199 पेज ओपन करना है। 198 हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे जो पेज है वो 199 है बेटे। 199 पेज पे आ जाओ। वो वहां पर हमारे पास कैसे लिखता है कि ये जो हमारे पास कन्वेक्शन है ये होती क्या है। कभी आप लोगों ने देखा हो कि पानी को गर्म करें, तो आजकल जारी बात है, आजकल तो गर्म पानी की जरूरत है। तो आप लोग देखते हो कि गर्म पानी जो होता है वो ऊपर इस तरह हमारे पास एक टैंक है। इस टैंक के ऊपर वाली सतह पे यहाँ पर हॉट वाटर होता है, यहाँ पर गर्म पानी होता है। आप लोग देखते हो ना, एक टूटी एक टैप जो होती है वो गर्म पानी की, और दूसरी टैप हमारे पास ठंडे पानी की। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टैंक में ठंडा पानी भी है और दूसरी टैंक में गर्म पानी भी मौजूद है? ऐसा होता है हमारे पास। याद रखिएगा, जो हॉट वाटर होता है वो हमेशा टैंक के ऊपरी सतह पे मौजूद होता है, क्योंकि गर्म होके चीज हल्की हो जाती है। जब गर्म होती है तो गर्म होने से उसके एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। पानी में क्या होता है, पानी जब गर्म होता है तो एटम्स में फासला बढ़ने से वो पानी हल्का हो जाता है। गर्म पानी हल्का होता है और जो ठंडा पानी होगा वो भारी होता है। तो वो ठंडा पानी हमारे पास कहां पे, जो कोल्ड वाटर होगा, वो बच्चे कोल्ड वाटर जो होगा वो हमारे पास कहां पर आके रहेगा, इसकी निचली सतह पे। कोल्ड वाटर ऊपर वाली सतह पे क्या होगा, हॉट वाटर। तो इससे हम लोग क्या है, इसी को तो कन्वेक्शन का नाम देते हैं। याद रखिएगा, जब भी मैं किसी चीज को गर्म करूंगा, पानी को गर्म कर रहा हूं, फर्ज करो इस टैंक के पानी को गर्म कर रहा हूं, इसके गर्म करने के नतीजे में पानी गर्म होके क्या होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और ठंडा पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस तरह एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन के, ठंडे पानी का क्या हो जाना, मॉलिक्यूल जब भी गर्म होता है तो वो उठ के मूव कर जाता है ऊपर, और जब जो मॉलिक्यूल ठंडा होता है वो नीचे आ जाएगा। फिर वो भी गर्म होके ये प्रोसेस यूं चलता रहता है। इसी प्रोसेस में जारी बात है, जब ऊपर जाएगा, ऊपर थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे मूव कर जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस रहता है। कभी आप लोगों ने देखा हो, गर्मियों के अंदर हमारे पास हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही हवा गर्म होती है वो हमारी सतह, जो जमीन की सतह होती है, इस सतह से बुलंद होके ज्यादा बुलंदी पे चले जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि बाहर से हवाएं उसकी जगह लेने के लिए मूव करती हैं, तो उसके नतीजे में हवाओं की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। आप लोगों ने जो कन्वेक्शन को याद रखना है, जो मेन वर्ड याद रखना है कन्वेक्शन के मुतालिक, वो ये है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एक्चुअल मींस क्या है, हकीकत में मॉलिक्यूल का मूव करना। फर्ज करो हमारे पास क्या है कि मैंने कहा ये मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ है, और मैं इस डिब्बे को क्या करता हूं, यहां तक पानी रखा, इसमें डाला हुआ है पानी, तो क्या हो, मैं इसको हीट अप करूं। इसके अंदर है मॉलिक्यूल, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है बेटे, तो याद रखिएगा हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स जो गर्म होंगे वो मूव कर जाएंगे ऊपर, और साथ क्या लेके जा रहे हैं, गर्म हो रहे हैं तो साथ हीट को भी लेके जा रहे हैं। यानी कि एक्चुअल मूवमेंट मॉलिक्यूल की हो रही है। मॉलिक्यूल हकीकत में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल तो नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता था, बल्कि जैसे हमारे पास ये एक मेरा हाथ है, तो समझो ये
दूसरा हाथ है, तो ये मॉलिक्यूल इससे टकराया, ये नेक्स्ट आगे कोई होगा उससे टकराएगा। तो कंडक्शन में तो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहता था, एटम अपनी जगह पे रहता था, वो नेक्स्ट एटम से टक्कर खा के उसको एनर्जी दे देता था, हीट एनर्जी देता था। पर यहां पर मॉलिक्यूल चल के एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाएगा और साथ क्या लेके जाएगा, हीट को भी लेके जाएगा। इस अमल को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्शन का नाम देंगे, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। तो याद रखिएगा, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, डेफिनेशन लिखनी है, मैंने मेन वर्ड लिख दिया, आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो क्या होगा, द मोड, मोड कहते हैं तरीकाकार को, कल भी परसों भी शायद हम लोगों ने इसका जिक्र किया। मोड मींस क्या होता है, तरीकाकार। तो बेटे हमारा वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करने का वो मोड ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करने का तरीकाकार, जिसमें जिसमें क्या होती है, बाय मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट, हकीकत में मॉलिक्यूल की मूवमेंट से क्या हो, हीट हीट मूव करे फ्रॉम हॉट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां जाना चाहिए। अब देखो मॉलिक्यूल ठंडी से गर्म जगह पे जाएगा या गर्म से ठंडी जगह पे आएगा, तो सिंपल है, वो गर्म जगह से ठंडी जगह पे मूव करेगा। तो कोल्ड प्लेस टू हॉट प्लेस, या हॉट प्लेस टू हमारे पास क्या लिखा होगा, हॉट टू कोल्ड प्लेस। गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाना, या ठंडी जगह से क्या मूव करना, गर्म जगह से, सॉरी ठंडी जगह पे मूव करना, या गर्म से, जाहिर बात है जिसकी एनर्जी कम होगी तो वो उसी तरह मूव करेगा। फर्स्ट करो ये ठंडा हो गया, यहाँ पे गर्म है, तो ये मूव कर जाएगा हमारे पास, नीचे मूव कर जाएगा, यहां से हीट अप होगा, फिर हीट अप के पास चला जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस यूं मूवमेंट रहेगी, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल यूं चलते रहेंगे, गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, ठंडा होगा नीचे आ जाएगा, फिर गर्म होगे ऊपर चला जाएगा। यही एक प्रोसेस होगा हीट को ट्रांसफर करने का। दैट्स क्लियर, ये समझ आ गया होगा सभी को। ऐसा करें, इसका एक दफा क्वेश्चनिंग जो है ना इसी डेफिनेशन के ऊपर याद रखो, कन्वेक्शन करंट किसको कहते हैं। एक जान क्वेश्चन है, एक मैंने कहा था मॉलिक्यूल यहां से ऊपर चला जाएगा गर्म हो, वहां से मॉलिक्यूल ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, तो ये मूवमेंट जो मॉलिक्यूल की है एक लिहाज से क्या हो जाएगी, करंट का नाम। करंट कहते ही किसको है, हरकत करने को। तो याद रखना, जब हवा, फर्ज करो मेरे पास ये एटमॉस्फेयर है, यहां पर हवा, ये गर्म हवा है और ये हमारे पास ठंडी हवा है, और नीचे जमीन का क्या है, जमीन हीट अप है, जमीन गर्म होने से हवा भी इसकी सतह वाली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होके फिर ये किसकी जगह पे चली जाएगी, गर्म हवा के पास चली जाएगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगी, खाली जगह बाकी बच जाएगी। और इसी तरह अगर ऊपर ठंडी हवा होगी वो इसकी जगह पर आ जाएगी, अगर यहाँ पर नहीं आई तो फिर साइड पे कोई हवा होगी, वो हवा, ठंडी हवा इसकी जगह लेने आ जाएगी। तो ये जो मूवमेंट होगी हवा की, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, गर्म और ठंडा होने की वजह से। यानी कि एक जगह पे तो हवा बहुत ज्यादा ठंडी है और एक जगह पे हवा बहुत ज्यादा गर्म है, तो गर्म हवा किधर चलना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवा की जानिब, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक चीज तो ये भी याद रखो, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर चली जाती है और उसके नीचे क्या रह जाती है, खाली जगह रह जाती है, उसको भरने के लिए फिर दूसरी जगह तरफ से हवा चलना शुरू करती है। तो याद रखना, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की इस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं कन्वेक्शन करंट का। यहां पर बुक में जो डेफिनेशन लिखी है बच्चे, पेज नंबर 200 पे हमारे पास लिखा हुआ है, कन्वेक्शन करंट इन एयर, हवा के अंदर कन्वेक्शन करंट का होना, ड्यू टू, यहां से आप लोगों ने गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये वर्ड लिखो, याद रखना है इस वर्ड को, कि जब भी हमारे पास ऑन हीटिंग गैसेस क्या करती हैं, ऑन हीटिंग गैसेस क्या होना शुरू हो जाती हैं, गैसेस एक्सपैंड। एक्सपैंड मींस क्या होता है, फैलना, किसी चीज का फैल जाना। तो वो गैस जब गर्म होती है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पहले बहुत करीब थे, जब गर्म हुई मॉलिक्यूल एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये स्पेस बढ़ गई, ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये हल्की होगी ये हवा। जब भी हम लोग गैसेस गर्म होती हैं और गर्म होने के नतीजे में क्या होती है, हमारे पास
एक्सपैंड होती है। क्या होती है? एक्सपैंड होती है, फैलती है। अब कहते हैं हमारे पास एक्सपैंड होने से जाहिर बात है दोनों जगहों पे फर्क पड़ जाएगा, डेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा। जाहिर बात है यहाँ पर फर्स्ट करो ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा में तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के करीब होंगे। और गर्म हवा में क्या होंगे? मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे। तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल क्या करना चाहते हैं? अपनी स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं। उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करेंगे गर्म हवा की तरफ। जब उसको मूव करेंगे तो उसके नतीजे में क्या है? इसकी डेंसिटी कम है बेटे, इस हवा की कम डेंसिटी, और इस हवा की डेंसिटी क्या है? यहाँ पर इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। गलती से कह रही है क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा आ रहे हैं, कम एरिया के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और इसकी डेंसिटी क्या होगी? लो डेंसिटी होगी। लो डेंसिटी, इसको हाई डेंसिटी लिख देता हूं मैं, और ये हमारे पास क्या है? लो डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का तो फर्क है दोनों में। गर्म हवा की डेंसिटी कम, ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा। जब दोनों में डिफरेंस बना डेंसिटी का, तो हवा क्या करना शुरू करेगी? मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू करेंगे? मूव करना शुरू करेंगे। जब वो हरकत करना शुरू करेंगे तो इसी को क्या नाम दे दोगे? क्या नाम दोगे इसको? ये हमारे पास कहलाएगा कन्वेक्शन करंट कहलाएगा। इसको आप लोगों ने मार्कअप कर लेना है। 10 convection current easily set up due to the difference in densities of air at the various parts in the atmosphere. एटमोस्फियर तक इसको मार्कअप कर लो। ये हमारे पास आप लोग किसके मतलब लिख सकते हो? कन्वेक्शन करंट इन एयर, हवा के अंदर कन्वेक्शन करंट के मतलब डेंसिटीज डिफरेंट हो जाने से, उनमें फर्क आ जाने से क्या होता है? हमारे पास वहां से हवा मूव करना शुरू करती है। दैट्स क्लियर? गुड। इसको मार्क कर लेना, याद रखना। पेज नंबर है 200, पेज नंबर 200, टॉपिक कन्वेक्शन करंट, और ये डेफिनेशन भी हमारे पास कन्वेक्शन करंट की है, याद रखना, इन एयर। इसको मार्क करो जल्दी से। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट के यूजेस क्या होंगे हमारे पास? क्या यूजेस बन सकते हैं बेटे? इसके यूजेस ये बन सकते हैं, हवाएं जो चलती हैं वो किस वजह से चलती हैं? कभी आप लोगों ने देखा हो जून के महीने में, मई के महीने में हवाएं बहुत तेज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वहां हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारी जमीन हीटअप हो जाती है, और उसकी सतह के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होना शुरू होती है, और गर्म होकर क्या करती है? ऊपर उठ जाती है, और नीचे क्या बन जाती है? स्पेस बन जाती है, जगह बन जाती है। उसकी जगह लेने के लिए फिर हवाएं किन इलाकों से, जिन इलाकों में गर्मी, यानी समझ लो कि गर्मी कम होती है, वहां से हवाएं फिर कहां एंटर होती है? हमारे इलाके के अंदर, और बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत प्रेशर से, क्योंकि ये डेंसिटी को कम करना चाहेगी। ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ आएगा। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, एक दूसरे से स्पेस अपार्ट होना चाहेंगे, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी से हवा लो डेंसिटी वाली हवा की तरफ जाना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा है। मॉलिक्यूल कंजस्टेड नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? फासले पे चले जाएंगे और आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है। ये इसका यूज बनता है हमारे पास, हवाओं का चलना। इसमें कह सकते हैं ब्लोइंग ऑफ द एयर। यहाँ पे उसमें क्या लिखा है मैं यहाँ से बात करवा देता हूँ। और इलेक्ट्रिक, एक और यूज इलेक्ट्रिक, ये कन्वेक्शन करंट का। हमने तो हवा में कन्वेक्शन करंट को पढ़ा। अब फर्ज करो पानी के अंदर हो, तो तब क्या होगा? पानी में जो मॉलिक्यूल गर्म होगा ऊपर, उसकी जगह ठंडा, फिर इसी तरह ये मूवमेंट होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स हरकत करते जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स हरकत करना शुरू करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? सिंपल है कि कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जिसमें गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, तो उसमें ये प्रोसेस जारी रहता है, याद रखना। और वहीं से हमें ये सारे का सारा प्रोसेस इसका जो है ना यूज मिल जाएगा। देखो पहला लिखा हुआ है उसने हमारे पास पेज नंबर 200 पर, कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय द इलेक्ट्रिक गैस एंड कोर हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेस। यहां पर कहता है कि आप लोग कभी सोचो, आप यहाँ पे हीटर ऑन करते हो, फर्स्ट करो आपका रूम है, वहां पे बड़ी सर्दी है, तो आप लोग हीटर ऑन करते हो। हीटर ऑन करके, और आप लोग अगर वेंटिलेशन वाला जो आप लोगों का क्या है, हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन है,
उसको ऑन कर देते हो, वो सारी की सारी गर्म हवा को बाहर निकाल देगा, आपको फिर सर्दी लगेगी। गर्मियों में एग्जॉस्ट फैन क्यों चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है, जो गर्म हवा होती है गर्मियों में वो किधर इकट्ठी हो जाती है? हमारे रूम के ऊपर वाली सतह के ऊपर इकट्ठी होती है। तो जब हम एग्जॉस्ट फैन को ऑन करते हैं तो वो सारी गर्म हवा को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारे कमरे के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं होती। पर सर्दियों में ऑन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो गर्म हवा है जब ऊपर इकट्ठी हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर एक हीट अप रहता है सारे का सारा रूम। याद रखना है इस चीज को। तो इसके लिए भी यूज किया जाता है, ये कमरे में भी इसका यूज होता है। ये पहला यूज किसका है? कन्वेक्शन करंट का। पेज नंबर हमारे पास 200 पे, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस पॉइंट को याद रखना। कौन सा पॉइंट? मैं मेन वर्ड्स लिखूंगा इसके। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट के यूजेस। तो क्या यूजेस में पहला यूज क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। दूसरा यूज हमारे पास क्या होगा? दूसरा पॉइंट गैस। और साथ हमारे पास कहता है कोल हीटर्स भी कह रहा है, जो कि घरों में हम लोग यूज करते हैं, गैस और हीटर्स। मैंने जस्ट नाम लिखे हैं उनके। ये इसमें यूज होता है हमारे पास क्योंकि हमारे कमरे गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा इसका? नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास है यूजेस में। देखो भाई, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम याद रखना, ये हमारे छठे चैप्टर में था, हमने इसके मतलब नहीं पढ़ा। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटे कि आप लोग क्या करते हो, पूरी बिल्डिंग को हीट अप करते हो। ये ना यूज करते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर बर्फबारी होती है। वो करते क्या है, हमारे पास पूरी बिल्डिंग में ऐसा निजाम लगा देते हैं, ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि वो सारे के सारे उस बिल्डिंग के कमरे क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। वहां पे हीट अप रहते हैं सारे के सारे कमरे। ये प्रॉपरली हमारे पास समझ लो कि ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पर सारा साल तकरीबन जो है ना हमारे पास बर्फबारी रहती है। तो याद रखना, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। क्या बनेगा हमारे पास? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। इसकी पिक लो। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट का तीसरा पॉइंट क्या है? कहता है डे टू डे टेंपरेचर चेंज रिजल्ट इन सर्कुलेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर ट्रेवल अक्रॉस द रीजन। अब यहां पर क्या कहता है? इस पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रेवल ऑफ किसका ट्रेवल? एयर का। फ्रॉम वार्म रीजन, कोल्ड रीजन से जो है ना मूव करेगा, कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन। वार्म मींस क्या होता है? गर्म इलाकों में। क्या हवा का मूव करना ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ। ये भी हमारे पास क्या है? ये किसकी वजह से सेटअप होता है? सारा निजाम किसकी वजह से चलता है? मैंने समझाया है कि फर्ज करो गर्मियां हो तो गर्म होकर ये हीट हवा क्या हो जाती है? इसके मॉलिक्यूल्स, इनकी डेंसिटी लो हो जाती है। जब इनकी डेंसिटी लो हो जाएगी तो उसके नतीजे में लो होने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडे इलाके होंगे वहां पे हवा क्या है? हवा के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है, हाई डेंसिटी है। वहां से हवा क्या आना शुरू हो जाएगी? इधर को चलना शुरू कर देगी, यानी कि बहुत स्पीड से चलना शुरू करेगी। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। क्या चीज याद रखनी है? डे, इसमें बुक वाले ने जो पॉइंट बनाया ना, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? कहता है कुदरत के अंदर, कि कुदरत में हमारे पास नेचर में होगा क्या? डे टू डे टेम्परेचर changes in the atmosphere result from the circulation of warm and cold air that travels across the region। कि एक इलाके को क्रॉस करके वो दूसरे इलाके के अंदर क्या करती है? मूव कर जाती है। किसकी वजह से? कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये पॉइंट बना लेना, पॉइंट नंबर 3।
ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास थर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसका क्या बनेगा बेटे, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बनता है फॉर्मूला पॉइंट यूजेस में। फॉर्मूला पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो हमारे पास हवा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसे कहते हैं लैंड ब्रीज, उनके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये भी किसकी वजह से होंगी, ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। किसकी वजह से ये ब्लो, यहां पे बोल्ड लिख रहा हूं, ब्लोस ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये हमारे पास टाइम कितना हो गया, 5:30 पूरा हो गया। चलिए बेटे क्वेश्चनिंग करते हैं आप लोगों ने, यहां तक हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं, कल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के मुताबिक पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चनिंग करते हैं सभी ने।